सबको शालोम। आइए मेरे प्रियो, हम वर्शिप में चलते हैं। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। पिता मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। पिता मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना
हर क्षण हर जगह तेरी और अब हम प्रेयर में जाएंगे। हमारे साथ सिस्टर पनीना खरियार से हैं और मैं सिस्टर पनीना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सारे विषयों को लेके प्रेयर में रखेंगे, हमारे पूरे सिलो मिनिस्ट्री के लिए, हमारी सारी बहनों के लिए, हमारे सिलो मिनिस्ट्री के विंग्स के लिए और साथ में हमारे आत्मिक पिताजी के लिए, क्योंकि आज परमेश्वर उनके मुंह के द्वारा बात करेंगे हमसे। तो जैसे हम समझ पाए जो वचन हमको देंगे और सारे विषयों को लेके और उस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर किसी का कोई अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है तो दे दे, अदरवाइज क्योंकि हम लोग डेली बेस पे जो प्रार्थना रखते हैं अल्टर वो तो है ही, कोई अर्जेंट है तो उसको अभी दे सकते हैं। जी सिस्टर होशाना। हाँ बेटा लेती विशेष प्रार्थना करबे कहीं ना आज मद पी करी पूरा से बुलू छे से घर रहबाक इच्छा नहीं करबा ताले प्रार्थना करबे तार मद जे पर प्रभु छड़े देवे सतले भी प्रार्थना। ओके ठीक है। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे। राखो नाला राबो शुको लारा पदारुंदोरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, ग्लोरी फादर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपके नाम के बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम के धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप ये जो हम सब बहनों को जो सुযোগ दिए हैं प्रभु जी, ये टाइम दिए हैं आपके चरणों में बैठने के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारे वुमेन फेलोशिप को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, ये आपका ही हाँ प्रभु जी अनुग्रह के कारण हम सब भी बहने हाँ प्रभु जी सैटरडे के दिन आज फिर से हम जुड़े हैं प्रभु जी ऑनलाइन अन्य अन्य जगह में होने से भी प्रभु जी ऑनलाइन में जुड़ने के लिए आप सहायता कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की बढ़ाई करते हूँ मेरे राजा, जो आप आशीष दिए हैं। हाँ प्रभु जी, किस आशीष के लिए हम धन्यवाद दें, सभी तो आपके महिमा के लिए हैं। हाँ प्रभु जी, उस सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, एक एक गिनती करके अगर हम दे तो सब कमती हो जाएगा मेरे राजा। हाँ मेरे राजा, सब आशीषों के लिए हाँ मेरे राजा सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, जो हमें सिलो मिनिस्ट्री दी है इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने सिलो विंग्स हैं हाँ प्रभु जी, सिलो किड्स, वुमेन फेलोशिप और सिलो मिनिस्ट्री को मैं आपके हाथों में देती हूँ, जो लामीदारा फेलोशिप है और मैन पार्ट का भी फेलोशिप है और बरगढ़ का फेलोशिप है। जहाँ जहाँ भी फेलोशिप होता है हमारे शिलो ग्रुप का सभी फेलोशिप को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आपके महिमा होने पाए और ज्यादा लोग जैसे जुड़ने पाए वैसे ही आशीष दे मेरे राजा। हाँ मेरे राजा, जो आज हम वुमेन फेलोशिप में बैठे हैं, आपके बेटे के मुंह से हम बात सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आपके बात क्या है आज आपके बेटे के मुंह के थ्रू प्रभु जी, हम सभी से आप बातचीत करें राजा। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। और जो बहन आज प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं हाँ प्रभु जी, उनका हृदय को आप देख रहे हैं। हाँ प्रभु जी, उनके बेटे के लिए और हाँ प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, जो नशे के कारण आज घर नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव है। हाँ मेरे राजा, आज हम सब बहनें मिलके उस बेटे को आपके चरणों में रखते हैं। कोई शैतान का ताकत नहीं जो उसको रोक सके मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, आज आपके नाम से उसको हम डांटते हैं। हाँ प्रभु जी, आप आशीष दे, जैसे कि
वो आज ही चेंज हो जाए और घर को आए। और होसाना सिस्टर से हम आपके महिमा को सुनना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसे बोल सके कि होसाना सिस्टर, जो आप महान परमेश्वर, आपका कार्य आप कर चुके हैं बोल के। हाँ मेरे राजा, आपके चरणों में मैं सब उस बेटे को रखती हूँ। और मैं, मेरे जितने बहनें जुड़े हैं और जो कोई आज जुड़ रहे हैं और जो कोई भी जुड़ नहीं पाए, सभी को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। हाँ प्रभु जी, आज आपके बात हम सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। हमारे प्रत्येक बहन के हृदय को तैयार कीजिए, कान को तैयार कीजिए, आंख को तैयार कीजिए, जैसे आपके वचन को हम ले सके और उस वचन में हम चल सके। हाँ प्रभु जी, जो महिमा, जो आशीष आज देने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और आपके लहू को मैं डालती हूँ प्रत्येक के जीवन में। हाँ प्रभु जी, सभी के जीवन में कार्य होने पाए। हाँ प्रभु जी, वो महिमा को हम आज देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो सुंदर सा हाथ दे रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम उसको ले रहे हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, केवल 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 आपके ही उपस्थिति है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए, हाँ प्रभु जी, आज मैं वुमेन फेलोशिप को आपके हाथों में रखती हूँ। आरंभ से लेके शेष तक आप हैं बोल के धन्यवाद देते हुए प्रेमी पिता यीशु मसीह नाजरेत के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर की आमीन। महिमा हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम उच्च ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। ये हम उच्च ताली के साथ अपने आत्मिक पिता का स्वागत करें, जिनके मुंह के द्वारा परमेश्वर अभी हमें वो रोटी परसेगा जो हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। पापा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आए और हमें प्रभु में ले चले उस वचन में। आमेन। वी वेलकम यू पापा। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Lord, wonderful Lord, wonderful. Wonderful Jesus. Hallelujah. So, first of all, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रार्थना के साथ आज वचन को शुरू कर रहा हूँ कि आज हम इसके अनुग्रह में उस महिमा को देख पाए। आमीन आमेन आमेन आमीन। कितने लोग तैयार हैं? आमेन तो परमेश्वर को धन्यवाद देते देते उसके साथ साथ मैं हमारे सिलो वुमेन्स के जितने लीडर हैं, सिस्टर पनीना, सिस्टर रश्मिता, स्पेशली सिस्टर बिस्मिता, जो कि हर समय एक्साइटेड होते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी मैं आता हूँ, तो मैं उनका ज़्यादा एक्साइटमेंट देखता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। और सही में मैं सिलो वुमेन्स जो हमारा विंग्स है, बहुत ही खुश हूँ उनके लिए कि बहुत अच्छी तरह से जो एक प्रेयर का ऑल्टर आप लोगों ने बनाया है, उस प्रेयर के ऑल्टर के वजह से एक बड़ा महिमा परमेश्वर का हम देख पा रहे हैं। यस आमेन। और बहुत जल्दी देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या आप लोग जब भी जुड़ते हैं तो आराम से घर में लेट जाते हैं और अपना वीडियो को बंद करते हुए सोए सुनते हैं क्या? नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग तो कसम खाए हैं कि कभी हम वीडियो नहीं खोलेंगे, गवाही देंगे लेकिन वीडियो
बंद करके देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह करे कि उनका कसम टूट जाए आज और वीडियो को ऑन करके बैठे। आमीन। कोई तो आमीन बोला। चलो धीरे धीरे वीडियो खुल रहा है, धीरे धीरे वीडियो खुल रहा है। ओके। और मैंने भी आज कसम खाया है कि वीडियो जब तक नहीं खुलेगा मैं वचन नहीं दूंगा। कुछ लोगों का नेटवर्क इशू होता है, वो अलग बात है। सिस्टर रश्मिता अपना ऑफिस में बैठे हुए भी वीडियो को ऑन करके रखते हैं। कुछ तो सीखो अपने लीडर लोगों से। और मैं अभी किसी को मिस कर रहा हूँ, पता है किसको मिस कर रहा हूँ? पास्टर सागरिका। गॉड ब्लेस यू। आप मेरे दिल से कनेक्ट हैं बोल के दिल का बात समझ जाते हैं। थैंक यू पापा। पनीना अपना वीडियो को ना, कैमरा को ऐसा टेढ़ा, मोबाइल को ऐसा टेढ़ा करके रखो जिससे अभी दोनों अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, नहीं तो ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखता है। अमृता बेटा तेरा भी मोबाइल बहुत ही ओबीडियंट है, जिसकी वजह से बात सुनकर वीडियो तो खोल दिए। ओके, सो कुछ लोग थोड़ा तकलीफ में है, नहीं खोल सकते, उनका प्रॉब्लम है, तो मैं वो समझ सकता हूँ। ओके, सो एक परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे जीवन में है। आमीन आमेन आमीन आमीन। आमेन। बाइबल कौन पढ़ने वाले हैं? मैं हूँ सर। ओके, कितने लोग मत्ती लिखित सुसमाचार पढ़े हैं? जो लोग मत्ती पढ़े हैं हाथ उठाइए। माथ्यू लिखित सुसमाचार पढ़ी चो पहले हाथ उठाओ। हाँ, वैसा रेजेंट कीजिए। चलो चलो, अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जन पढ़े हैं। ओके, ज्वाइनिंग 23 है, 23 से 11 लोग पढ़े हैं मत्ती। ओके, तो जो लोग नहीं हैंड रेज किए, मैं क्या सोचूं वो लोग नहीं पढ़े हैं बोल के। ओके, सो गॉड ब्लेस। हैंड डाउन कीजिए। और एक चीज सिस्टर रश्मिता, पास्टर जब भी आते हैं एक वचन को कभी भूलते नहीं। यस सर, लेके ही चलते हैं जी। मैं आइज़ाया अध्याय 62 6 और 7 पर 3 दिन की सभा जो हम लोग कंटिन्यू करके गए 3 दिन, वो तो टॉन्ग्स के बारे में सर था। लेकिन मैं कभी भी हमारे आता हूं महीना में जो एक बार आप लोग मौका देते हैं मुझे, थैंक यू फॉर दिस मौका, अपॉर्चुनिटी आपकी वजह से मैं पाता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी अभी दोपहर को हमारा बहुत सारा चीज डिस्कशन हुआ मेरे वाइफ के साथ, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं अभी महिला समिति में आऊंगा। हम दोनों बहुत सारे चीजों में डिस्कशन किए और काफी बहुत अच्छा भी डिस्कशन किए, और मैं बोला मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी आने वाला हूँ। ठीक है, और मेरे से ज्यादा वो खुश। मैं आधा घंटा थोड़ा लेट गया, उठाए शुरू हो गया, पानी लीजिए ओह पानी। ओके, क्या है कि ये एक मेरा सिस्टम है, मैं हर किसी का सिस्टम नहीं जानता, कि वचन से पहले अगर मैं थोड़ा फिजिकली रेस्ट करता हूँ तो मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है स्पिरिट वर्ल्ड में, और मैं सुनता हूँ। ये मेरा सिस्टम। और जो हमारे सिलो माँ लोग हैं
उनको परमेश्वर एक ओहदा, एक पोजीशन देके रखा है। ओके, स्पिरिट में, उस किंगडम में आप लोगों का एक पोजीशन है। वो पोजीशन क्या है? पहरुए। वॉचमैन। यस ओके, हेलो। जी यस पास्टर। सर। हाँ, खाली सिस्टर रश्मिता है जैसा लग रहा है। तो वो पोजीशन, सिस्टर रश्मिता क्या रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैं बड़ा कर देता हूँ अपना स्क्रीन को। अभी सब लोग बड़ा करके मुझे देखे, मैं स्क्रीन में बड़ा दिखाई दिया जी। हाँ? ओके, होस्ट उसको कर सकते हैं, होस्ट मेरा स्क्रीन को बड़ा होस्ट कर सकते हैं। ओके, और सबसे मजेदार बात, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। आमेन। आप हमारे पापा हैं। ऑलवेज। एक कुछ स्पिरिचुअल मिस्ट्री है आप लोग को समझना। जो चोर लोगों को एक चीज बोलता है कि तू अच्छी नहीं दिखती, तू ऐसी है, तू ऐसे है। चल, मुझे परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, मैं तो उसके रचना हूँ, मैं कहां से असुंदर हो सकता हूँ? यस यस, हालेलुया। और जो अपने आप पर खुश नहीं है, वो अपने सृष्टिकर्ता पर कैसा खुश होगा? सही बात। जो अपने आप को देखकर खुश नहीं है, वो तो अभी तक मसीह का प्यार को समझा भी नहीं है, कि समझी भी नहीं है कि नहीं? उसको जीवन में बहुत सारे कंप्लेन है, मैं ऐसा है वैसा है, छोड़ो उसको। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन करो, वीडियो में देखो। मैं अभी वीडियो में देख रहा हूँ अपने आप को, कितना अच्छा लगा मुझे देखकर, अच्छा महसूस हुआ। यस, हालेलुया, हालेलुया। ओके ओके। तो पोजीशन क्या है? हम पहरुए हैं, पहरुए। थोड़ा पढ़ दीजिए उसको, यशायाह जी नबी सर। का किताब, यशायाह नबी का किताब अध्याय 62 पद 6 और 7 लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं। Oh, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। They shall never hold their peace day or night. या हे यहोवा को स्मरण कराने वालों, Oh my God. You Amen. who make mention of the Lord. यस, चुप ना रहो। Do not keep silent. और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। उसे भी Amen. चैन ना लेने दो। My God. Yes. And give him no rest till he establish and till he makes Jerusalem a praise in the earth. Amen. हमर सम्बलपुरिया भाषा ती कहले प्रभु को सब बोले तमे घुसर घुसा करू था। Yes. हैं? Yes sir. पूरा घुसर घुसा करू था। प्रभु इटा करो, प्रभु इटा करो, प्रभु इटा करो, प्रभु इटा करो, प्रभु इटा करो। इन करवा के पड़वा, प्रभु जनता को ले भी करवा पड़वा। प्रभु करो प्रभु को करो। लास्ट के बीच में तो अरे करू। Yes. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो एक पहरुआ का काम क्या है? जागते रहो, ये अलर्ट। एक काम नहीं, जब तक ये काम नहीं हुआ है तब तक तुम भी चैन में नहीं, कि परमेश्वर को भी चैन नहीं लेना। ओके, दैट्स सिलो ओमेंस। Yes. Amen. Yes. Amen. दैट्स सिलो ओमेंस। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. रेडी?
यस सर। ओके, मैंने पूछा था मत्ती लिखित सुसमाचार कौन कौन पढ़े हैं। आप में से आधा लोग हाथ उठाए, आधा लोग नहीं हाथ उठाए। गॉड ब्लेस देम, प्रभु उनको आशीष करे। और मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत एक आनंद महसूस कर रहा हूँ अंदर से। मत्ती 1 में किसके बारे में लिखा है? मत्ती 1 में वंशावली लिखा हुआ है। आप क्यों कूद रहे हैं इतना देर? सॉरी। मत्ती 1 पढ़े हैं? जी सर। किसके बारे में? मत्ती 1 का 1 कहां से शुरू होता है? एक का 1 पढ़िए। 1 का 1 में 1 का 1 बोल रहा हूँ, आप पढ़ नहीं रहे हैं। कोई जी सर। नेटवर्क का इशू हो रहा है और क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 से। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ओके ओके। द बुक ऑफ जेनरोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। ओके, यहां से शुरू होता है। आप अगर इसको पूरी अच्छा से पढ़ेंगे, यहां पे कितना स्त्री का नाम लिखा है? हाँ? 5टा स्त्री। 5टा स्त्री विषय लिखा है जी। अच्छा, किए 'आप बड़े सिस्टर रश्मिदा कितना सर उस कितना तो स्त्री नहीं पता। राहब के बारे में लिखा है, रूत के बारे में लिखा है, और बारे में लिखा ना, उनका नाम लिखा है। उनका नाम लिखा हुआ है सर। पक्का राहब के बारे में लिखा है? यस सर। कहाँ पे लिखा है? 5 पद में। हाँ, 5 पद। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, उसमें राहब का नाम लिखा है। ठीक है, लेकिन 3 में भी लिखा है किसी का नाम? जी सर, तामार। तामार पहला स्त्री। ठीक है सर। जी। अगर हम सही में उस समय का ट्रेडिशन को देखेंगे तो वो लेडीज लोग का नाम नहीं आना चाहिए। जी। माँ का नाम वो लोग नहीं लिखते थे, पहले बाप का नाम लिखते थे। माँ के नाम से किसी को परिचित नहीं। ठीक है, परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है, ध्यान से सुनो।
तामर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, क्या क्या जानते हैं तामर के बारे में? तामर जाकुबर तंक बोऊ और क्या जानते हैं? तामर जाकुबଙ୍କ द्वारा पाद बोलिए ना, क्या बोलना है? जीवदान का बड़े बेटे का वाइफ थी तामर। बड़े बेटे का मृत्यु होने के बाद उसका बाद वाला बेटे अपनी वाइफ रही, लेकिन उसका भी मृत्यु हो गया। तब जीवदान ने फिर उसका छोटा बेटा छोटा था, तो फिर तामर को बोला कि तुम जाके अपने मायके में रहो, और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा हाँ तुमको लाऊंगा। लेकिन जीवदान ने अपना प्रतिज्ञा पूरा नहीं किया, इसीलिए फिर एक ऐसा मौका आया हाँ। जीवदा के ओर से तामर गर्भवती। हाँ, वो खुद जीवदा को अपने आप को दे दी। वो अब पढ़िए उसको पढ़िए, सुनिए। जैसे हम जेनेसिस को देखते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति में एक भेद छुपा है, उस भेद को हम समझेंगे। ठीक है, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक का 27। जी सर, मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति अध्याय 1 और पद 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके एक साथ। ठीक है, यस सर जी। बाय गॉड, नहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद, आज समझ नहीं पा रहे। मत्ती लिखित सुसमाचार 19:4। जी, मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 19 और पद 4 लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। हाँ, आगे पढ़ो। आगे हाँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर जिस आदम को बनाया, ध्यान से सुनिए, वो आदम कभी भी खाली पुरुष नहीं था। जी जी, हालेलुया। आदम के अंदर वो स्त्री थी। यस, हालेलुया। और आदम हवा के बगैर आधा है और हवा आदम के बगैर आधा। यस।
सो ये एक भेद को परमेश्वर देना चाहता है, जो मसीह और कलीसिया का भेद। यस, आमेन, आमेन। मसीह और कलीसिया का भेद, ठीक है। यस। लेकिन वो जो मेमना है, मेमना जिससे शादी करेगा, मेमना, ठीक है, वो कलीसिया नहीं है। सही बात, उसका दुल्हन है। यस, यस, इट इज नॉट सही बात। यस, यस, हालेलुया। मेमना जिससे शादी कर रहा है वो नया यरूशलेम है। यस, यस, लिसन, कुछ लोगों के लिए टोटली नया लगेगा, क्योंकि ये एक मॉडल दिया गया है, मॉडल दिया गया है। पौलुस चर्च को 3 तरह से कंपेयर किया है, चर्च और मसीह का। मसीह एक पत्थर है जी, फाउंडेशन स्टोन, कर्नर स्टोन, ठीक है, वो नींव रखने वाला पत्थर जिस पर एक घर बनाया जाता है, वो घर चर्च है, कलीसिया है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो क्या मसीह एक पत्थर है और चर्च एक घर है? नहीं, नहीं। कंपेयर किया गया है। आपको समझ में आ रहा है? यस पास्टर जी। मसीह को सिर बोला गया है और कलीसिया को देह बोला गया है। यस, या, ठीक है, शरीर। तो ऐसा देखेंगे तो क्या सचमुच ये देह है और सचमुच जो सिर है? नहीं, कंपेयर करने के लिए कंपेयर किया गया। मसीह को स्वामी और कलीसिया को स्त्री बोल के बोला गया है, कंपेयर करने के लिए, उस रिलेशन को समझाने के लिए। ओके, यस, लेकिन जब हम, मैं ये देने वाला नहीं था लेकिन आपके लिए मजबूर हो रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं। रेवलेशन, प्रकाशित 21 का 1 से पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। ये सब कुछ विचार के बाद, जजमेंट के बाद, ठीक है, जी, जजमेंट के बाद। जी, हाँ, ओके, फिर से और एक बार पढ़िए। यस सर। एक को, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। आगे पढ़ो। हाँ, आगे पढ़ो। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हालेलुया। उसको परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यस, ठीक है, किसको? जी, नए यरूशलेम को, नए यरूशलेम को। हाँ, वह उस दुल्हन के समान थी
जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आमीन। वो दुल्हन के समान थी जो अपनी पति के लिए श्रृंगार किए हो। यरूशलेम पति के लिए श्रृंगार, दुल्हन, दुल्हन बोला गया है, ठीक है। यस। हाँ, फिर आगे। फिर मैंने सिंहासन में से हाँ। किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हाँ। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। वह उनकी आंखों में उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। नया कर देता हूँ। आमीन। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। विश्वास योग्य और सत्य है। विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। विश्वास योग्य और सत्य है। विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। आमीन। आगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, हालेलुया, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। ओह माय गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा, मतलब फ्रीली। यस। ओके। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और मैं जय पाए, यस, वही उन वस्तुओं का वारिस होगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आमीन। सुनो, पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र होगा, स्त्री नहीं। यस, ठीक है, यस, स्त्री नहीं, वो मेरा पुत्र होगा। ठीक है, नॉट वाइफ। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। and he will be my son. Okay. Yes. आगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ओके। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्री दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। यस। तो मेमने का जो पत्नी, मेमना मतलब यीशु मसीह। ठीक है, मसीह का पत्नी को मैं दिखा। यस, ठीक है जी। अगर कलेसिया वो दुल्हन है, ध्यान से, अभी बहुत सारा झटका लगेगा। बहुत मुश्किल है ये,
लेकिन मेरे सिलो आप पकड़ पाएंगे। यस आमेन। क्योंकि दूल्हा आएगा। अरे ये बैटरी क्या हुआ? हेलो, ये लगाने के बाद भी ये दिखा रहा है, नहीं चल रहा है। थोड़ा एक सेकंड। हाँ ऑन है फिर भी नहीं चल रहा। कहाँ ऑन है ये? इसको लगा, जल्दी लगा, बैटरी खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक सेकंड, ये लगा है, मैं ऑन है बोल के ये दे रहा हूँ। दे इसको, दे चल। हाँ, मैं उतना समय से ऑन कर रहा हूँ उसको, ये ऑन है जैसे। हाँ ओके। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं कुछ अलग और खास जी सर, मैन यस अमेजिंग। ये जानना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूल्हा आएगा, हमें ले जाएगा, ये गाना वो गाना, ये सारा वो सारा, मध्य आकाश में हमारा शादी होगा, ये सब सुनी सुनाई बातें को बोलते हैं। कोई भी बाइबल को ऐसा ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। अगर कलीसिया वो दुल्हन है जिसका दूल्हा मसीह है, वो मेमना है, तो यहाँ पे सज धज के यूहन्ना को भी जाना चाहिए शादी के लिए। सही बात है। एग्जाम्पल देखे हैं, शादी हो रहा है लेकिन बुलाया गया है, वस्त्र दे के बुलाया गया है। वो 10 कन्या लिखा है, वो दुल्हन नहीं है। सही बात, सही बात। वो शादी में जा रहे हैं। मेरे प्यारो, यहूदी ट्रेडिशन में एक लड़की का जब शादी होता था ना, शादी होने वाले तो एक दुल्हन थी, एक ही लड़की थी, लेकिन उसके सहेलियों में ना बहुत सारे सहेली थी और उनका एक अलग सेलिब्रेशन होता था। यस, ठीक है जी। आप देखिए, जहां अब्राहम का शादी हुआ, वो लड़की तो आती थी, उसकी दासी लोग भी आती थी। हाँ। और पुराना नियम में तो वो दासी लोग भी स्त्री का भी रोल कर देते थे। यस यस, सही बात। वो जब तक मूसा के द्वारा व्यवस्था नहीं आया था तब तक वो सब जायज था। दैट वाज नॉट सीन। ठीक है, क्योंकि पाप तभी होता है जब एक नियम को तोड़ा जाता है। अभी ट्रैफिक में कोई सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, ट्रैफिक का कुछ नहीं है, हविलदार नहीं है, कोई खड़ा नहीं है ट्रैफिक में, तो कभी भी कोई जा सकता है। लेकिन जहां रेड लाइट है और रेड लाइट को आप तोड़ के गए तो तब आपको फाइन देना पड़ेगा, तब दंड मिलेगा। यस, समझ गए पास्टर जी, थैंक यू। तो जब तक नियम नहीं है ना, तब तक कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ना पाप को पैदा किया बोलते हैं, व्यवस्था के पाप को जन्म दिया। ओके, माय गॉड, मेरे को टाइम दिया गया है, इतना बजे तक खत्म कर दो बोल के। हालेलुया। तो अभी अगर कलीसिया वो दुल्हन है तो अभी शादी के लिए वो तैयार होना चाहिए। ये 10 कन्या शादी में शामिल होने के लिए गए थे, शादी करने नहीं गए। नहीं गए जी पास्टर, नहीं गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। यस। और स्वामी और स्त्री को एक मसीह के साथ हमारा रिश्ता को समझाने के लिए, हाउ मच डीप, उसको समझाने के लिए, और ये एक मॉडल को दिया गया। आदम वाज ए पैटर्न, एक पैटर्न है आदम। यस, शैडो, लेकिन असली मसीह है। हाँ जी, हेलो, हाँ पास्टर। आप एक चीज बोलिए तो, पुराना नियम पहला है या नया नियम पहला है? ओल्ड टेस्टमेंट पहला है या न्यू टेस्टमेंट पहला है? ओल्ड टेस्टमेंट। आइजा 46:10 के अनुसार तो न्यू टेस्टमेंट पहला है।
स्मार्ट सिस्टर है, स्मार्ट सिस्टर। मधु, पृथ्वी का नींव रखने से पहले अगर हमको चुन लिया गया है जी पास्टर जी, याद है। तो नया नियम पहला है कि पुराना नियम पहला है? नया नियम पहला। हाँ, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे, सॉरी। एक्सोडस निर्गमन 19 से पुराना नियम शुरू है। पुराना नियम का शुरुआत एक्सोडस 19 से है। जेनेसिस नया नियम में आता है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है जी पास्टर जी। अब्राहम को किस रीति से धर्म? विश्वास, विश्वास के कारण। विश्वास के कारण ना। यस, काउंटेड राइचियसनेस थ्रू फेथ। ठीक है, तो ये विश्वास पुराना नियम है कि नया नियम है? नया नियम में पास्टर जी। पुराना नियम में तो तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। कितना कितना गलती करने के बाद भी अब्राहम को नहीं, आप सुनिए मत ऐसा चीज, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, नहीं बोलूंगा। नहीं ना पास्टर जी, पास्टर जी। क्या बोल रहे हैं? आज का जैसा वचन स्टार्ट हुआ, जिस तरह से चल रहा है, तो एक बाइबल स्टडी की तरह लग रहा है, और वैसे ही हमको लेके जाइए, हमें टाइम लिमिट नहीं चाहिए। आमेन, हम राजी हैं। यस। सुनिए सुनिए, आप पहरुए हैं। यस। हेलो जी सर। आप पहरुए हैं किसका? कौन सा चीज का पहरुए हैं? यरूशलेम। उस दुल्हन का पहरुए हैं आप। यस, आमेन। जो दुल्हन मेमना के लिए तैयार हो रही है, उस दुल्हन को जब तक एस्टैब्लिश नहीं किया जाता तब तक। आमेन। यस 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 जी पास्टर जी। मैं आज तो नहीं दूंगा, दूसरा किसी दिन दूंगा। क्या एक्चुअली एक शहर, ठीक है ठीक है, 9 को फिर से पढ़िए। जी सर। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, आगे। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हाँ, आगे। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, हालेलुया। और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक
उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और अभी- पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। ओके 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 ओके। अभी यरूशलेम का पूरा वर्णना किया गया। ये है ये। वो दुल्हन का पूरा डेकोरेशन और दुल्हन का क्या क्या है पूरा बताया गया। लेकिन एक ही चीज आप कंफर्म हो जाओ, मेमना का दुल्हन कलीसिया नहीं है। जी। जी सर। मेमना का दुल्हन वो नया यरूशलेम, जिसके लिए तुमको पहरुए बना कर रखा। यस आमेन। हालेलुया। और उसको आत्मिक तौर से तोड़ते हैं तो यरूशलेम यानी परमेश्वर का रहने का जगह, लिटरली मंदिर, और उसको और करीब से देखते हैं तो यरूशलेम हम खुद हैं, एक एक यरूशलेम। यस आमेन आमेन आमेन। हमारे अंदर में वो आत्मा वास करता, पवित्र आत्मा हमारे, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम यरूशलेम। यस हालेलुया। यस यस लेकिन हालेलुया। अगर बारीकी से समझा जाए तो हम उस भोज के लिए, दूल्हा का शादी के लिए, मेमना का शादी के लिए निमंत्रित हैं, इनवाइटी। हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं। पुत्र बनाया है वो हमको, सन। यस। लेकिन वो रिश्ता ऐसा है कि एक शरीर, स्वामी और स्त्री जैसा मिलकर एक तन होते हैं, वैसा ही मसीह के साथ हम एक हो गए हैं। आमेन। वो रिश्ता ऐसा है। इसलिए आदम का अंदर में हवा था, बाहर में नहीं। इसीलिए हम मसीह के अंदर में हैं, बाहर में नहीं। यस आमेन हालेलुया हालेलुया। आमेन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ बुक ऑफ रेवलेशन के लिए। आमेन आमेन। बहुत बार सोचा हूँ इसको हम स्टडी करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे, रेवलेशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए कंप्लीट एटलीस्ट एक एक चैप्टर के लिए एक एक दिन चाहिए। तो रेवलेशन में कितना तो चैप्टर है? 22। 22। तो 22 चैप्टर के लिए 22 दिन चाहिए। आप अगर कंटिन्यूअसली 22 दिन कभी आप देंगे तो हम इसको जांच सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, उसको स्विच करके 1 वीक के लिए प्लान करेंगे। ये साल तो नहीं हो सकता, मेरे पास एक हफ्ता का टाइम नहीं है ये साल में, 2025 में प्लान करेंगे। ठीक है? यस थैंक यू। यस पास्टर जी, थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। ओह माय गॉड। तो अभी हमारा तैयारी क्या है? देखिए, जो बच्चे हैं जो खाली दूध भात खाना चाहते हैं, उनके लिए उनका कंसंट्रेशन खाली अपने ऊपर है। भाई मेरा ये हो गया था, मेरा वो हुआ था, मेरा ये। थिंक अबाउट देयर पापा, डैडी के बारे में, डैडी क्या चाहते हैं, अब क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो नहीं चाहते हैं, उसको समझना नहीं चाहते हैं। उनको अपने जरूरत से है। आज भी हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो उनको जरूरत ये है, वो है, हमको घर बनाना है, हमारा बेटी का शादी है, हमारे बेटी का रिजल्ट के लिए प्रार्थना कर दो, हमको इसके लिए प्रार्थना कर दो, हमको उसके लिए प्रार्थना कर दो। खराब नहीं है वो, मैं उसको बिल्कुल भी खराब नहीं बोल रहा हूं। दैट इज ए स्टेज, प्रेज द लॉर्ड। उस स्टेज में एक दिन मैं भी था। ठीक है, एक पीढ़ी आ रहा है उस स्टेज से, लेकिन उस स्टेज में कुछ लोग हमेशा रहना चाहते हैं। ये मेरे को दुख लगता है। 10 साल 20 साल मसीहत में आके नहीं, अभी भी नहीं समझना चाहते। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। हेलो सिस्टर, होसाना दीप है?
बाकी कोई नहीं जानेंगे। मौसा नदीफ हैं? आप हैं सिस्टर? ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। है क्या? नहीं है? नहीं है पास्टर जी, हाँ नहीं है। ओके, लेफ्ट कर दिया। हाँ, उनका प्रेयर रिक्वेस्ट था, वो प्रेयर खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनिए, मेरा जो चर्च है, क्योंकि वो शिवाज बिलोंग टू माय चर्च, मैं जिस चर्च से आता हूँ वो भी उसी चर्च से हैं, इसीलिए मैं उनको ढूंढ रहा था। मेरा पास्टर थे, ये 2016 का बात होगा, हाँ, या 17 का होगा, 16 या 17 का बात है। तो मेरे को एक दिन चर्च, मैं जब भी जाता चर्च उस समय, तो मेरे को देख के बोलते अगले संडे तो है। अगर मेरा बाहर का प्रोग्राम नहीं है तो मैं हाँ बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। अगर है तो हाँ बोलता हूँ, प्रोग्राम है तो ना बोलता हूँ। तो मैं बोला नहीं, नेक्स्ट संडे हो, ठीक है संडे ले लेना, बोलते दे देते मेरे को संडे। तो मैंने एक दिन हाँ बोला और मैंने प्रचार किया, कॉलोसियन 1:12 से प्रचार किया, मसीह को दिखाया। तो मेरा पास्टर एक चीज मेरे को बोले, प्लीज को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग ठीक है, हेलो आप लोग समझो। पास्टर एक चीज बोले, दो चीज बोले कि तू वचन बोलता है, बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च इतना गंभीर तैयार नहीं है। एक चीज का मुझे कहा कि मेरे को बोले कि तू गंभीर है। यस आमेन। दूसरा चीज मुझे दुख इसलिए लगा कि बोले कि चर्च अभी इतना तैयार नहीं। तो मैंने उस दिन ठाने, अब चर्च 30 साल से भी ज्यादा हो गया है, 40 साल चर्च को, और मेरा पास्टर मेरे को बोल रहे हैं कि चर्च अभी तैयार नहीं है वो गंभीर। गलती किसका है? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। तब एक मन में ठाना मैंने कि आगे को जो भी कलेश, उस समय मैंने चर्च नहीं शुरू किया, हमारा चर्च शुरू नहीं हुआ। बोला प्रभु अगर आप चर्च बनाने के लिए मेरे को देंगे तो मेरे एटलीस्ट हमारे चर्च के लोग ऐसा होना कि वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ऐसा नहीं होना है कि अभी भी उनको दूध भात चाहिए, नहीं, अभी उनको पूरा मांस भात चाहिए। वो हमेशा तैयार होना है गंभीर वचन के लिए, उससे भी गंभीर के लिए तैयार होना है। यस आमेन आमेन आमेन, सही बोला। तो सिलो आमीन। परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि आप लोगों को परमेश्वर इस तरह से तैयार कर रहा है, आमीन। दे रहा है जो भेद अभी भी 10-20 साल होने के बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे, उनका सोच नहीं बदलता। अभी भी बच्चे जैसा, वो जो शुरुआत में जो प्रार्थना करते थे ना, जो प्रार्थना जब मसीहत में आए, उनका सेम प्रार्थना अभी भी है, सेम प्रार्थना का कोई चेंज मैं नहीं देखता हूं। कुछ लोगों को जब सुनता हूं, प्रार्थना से ही पता चलता है एक व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग, समझ कितना है मसीह में, वचन में, समझ। और कुछ लोगों का प्रार्थना में देखता हूं जस्ट 2 साल पहले आए, 2-3 साल पहले आए, सिलो जब शुरू हुआ जुड़े, और आज उनका प्रार्थना कैसा है। प्रभु को महिमा मिले इसके लिए। आमेन आमेन आमीन, हालेलुया। टू गॉड माय ऑलमाइटी, प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु ने जो आत्मा भेजा है उस आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु को और उस आत्मा को धन्यवाद दे रहा हूं।
आमीन। थैंक यू लॉर्ड। मेरा तारीफ करने से आप एक चीज नहीं जानते, कभी भी आप लोग मेरा तारीफ करते हैं ना, मेरा मन में तुरंत एक चीज मैं बोलता हूँ, प्रभु ये आपके लिए संभव है, आमेन। प्रभु ये आपके लिए संभव है, आमीन। आपके लिए संभव है। तारीफ सुनने में सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ तारीफ एक्चुअली किसका है। सही आज मैं बात। जो भी बैठ के कर रहा हूँ या जो भी हो रहा है, ये केवल उसका अनुग्रह है। यस पास्टर जी। और एक डिसीजन ओके। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुछ वचन में देने के लिए आज नहीं, मैं दूसरा वचन देने के लिए, एक्चुअली मैं तो पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा वाला वचन मैं देने जा रहा था। यूहन्ना बोलता है, उसको निकाल कर रखा। अब ये लोग गवाह है, उसको मैं सुन रहा था, लेकिन अचानक से प्रभु का आत्मा कुछ खास बात करना था। एटलीस्ट आप ये जाके बाहर में डिस्कस मत कीजिए, पागल बोलेंगे लोग, लेकिन वो नहीं जानते वो खुद पागल है। मैं जो भी दे रहा हूं, यू जस्ट उसको मनन कीजिए। कौन है दुल्हन? सही में दुल्हन कौन है? दुल्हन है या वो नया यरूशलेम? यरूशलेम। जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है, हर उस फीस्ट में शामिल होने के लिए, जहां हम रेवलेशन हाँ 19 जी 19 का अगर आप एक से पढ़ो ना, एक से पढ़ो, मैं दे रहा हूँ कितना Yes. टाइम्स। मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 1 से। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। आमीन। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिर कर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। ओके। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। हाँ। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आमीन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आमीन। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो ये किसको बोल रहे हैं? आओ हम स्तुति करें, आनंद करें। ये जो भीड़, यस, ये भीड़ कौन है? वही कलीसिया।
उसके लोग जो है, Yes. ठीक है, हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। काम है, हाँ, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं हाँ, जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हाँ, तब मैं तो उसको दंड, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। दुल्हन है नहीं, हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन नहीं। You are getting? यस पास्टर जी। फिर हम जो ये वचन कलेसिया में, एफिसिया में ये सब जो सुन रहे हैं, कलेसिया को इस तरह से बनाया गया है, हाँ, मसीह के साथ और रिश्ता को समझा गया है। मसीह के साथ हमारा रिश्ता का मजबूती को समझाया गया कि हम उसमें हैं और वो हम में है। उसके साथ हम संगी वारिस हैं, हम उसके फेलो वर्कर हैं, को वर्कर हैं। वो हमसे कैसे शादी करेगा? वो मेमना हमसे कैसे? यस पास्टर जी। एक बहुत बड़ा भेद है मेरे प्यारे, बहुत बड़ा भेद है। अभी चर्च वाले मेरे को बोलेंगे पास्टर रंजन आया है और क्या क्या सिखा रहा है, उल्टा पुल्टा सिखा रहा है। ये वचन को काटो तो नहीं काट सकते पास्टर जी, लिखा हुआ वचन है, लिखा हुआ वचन है पास्टर जी। फिर तो प्रूफ। मेरे प्यारो, उस यरूशलेम का स्थापित होना बहुत जरूरी है। यस आमेन, और उसका पहरुए आप हैं। आमेन, आमेन, आमेन। इतना दिन से यरूशलेम यरूशलेम यरूशलेम, आज यरूशलेम को दिखाया आत्मा ने क्या है। वो दुल्हन है, मेमने के दुल्हन है। यस। जब तक उसको नहीं किया गया है, यानी परमेश्वर का फिनिश वर्क, लास्ट विचार करके सब कुछ करके आखिरी बोझ, तब तक कोई भी हम में से कोई भी एक चुप नहीं रहेंगे, ना परमेश्वर को चैन लेने देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। मैं इस वचन के लिए बहुत तहे से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और हमारे पास्टर जी का भी। आज क्या भेद को खोला है, इसलिए हम एक्साइटेड रहते हैं पास्टर जी। जब आप आते हैं सबसे गहरा भेद उस दिन का लेके आते हैं, और आज ऐसा गहरा भेद आज तक हमने नहीं सुना था, नहीं समझा था, लेकिन आज हमने समझना शुरू किया, जानना शुरू किया। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आइए हम सब मिल के एक ऊंचे ताली के द्वारा महिमा करें परमेश्वर का और धन्यवाद दें हमारे आत्मा पिता का। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this revelation with God. God bless you, Pastor. Amen. जी पास्टर जी, आपको प्रेयर के लिए सिस्टर ओके, आमेन, आमेन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए, सुंदर समय के लिए, और ये जो प्रेयर ऑल्टर बनाया गया है इसके लिए। आपके बच्चे लोग जो भी प्रार्थना को इस वेदी में रखते हैं प्रभु, सारा प्रार्थना को मैं मिलकर आज हम एक साथ दुआ करते हैं। पिता, इसको ग्रहण कीजिए। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप, हर प्रार्थना विनती आप तक पहुंचे और वो ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली हमारे सिलो में इतने लीडर्स हैं,
सबको आपके हाथों में देता हूँ। जो लोग जो यूथ किड्स सबको आपके हाथों में देता हूँ पिता। और आने वाले समय का, कल का संडे का आराधना और फिर नेक्स्ट वीक का पूरा प्रोग्राम और 47th डे जो प्रार्थना के लिए हम चुने हैं प्रभु, ये आपके द्वारा आया है। उस दिन का भी जो भी योजना आप स्वर्ग से बनाकर रखे हम पर प्रकट कीजिए। बल्कि धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमको प्यार करके भेजा आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा सिलो वोमेन्स लोगों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम टू एवरीवन। शालोम पास्टर जी। Pastor ji, thank you so